अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है 1.5 और क्वेश्चन नंबर है 4। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 - 1 2 - 2 देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A I means identical. B multiplied by B inverse 1 is equal to I is equal to B inverse 1 and B. तो ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के। तो पहले हम सबसे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट उसका ये जुज़ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 और 6। अब इसका हम एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं उनकी हम प्लेस चेंज कर देते हैं। पहले ये 1 6 है, अब नीचे जब हम एडजॉइंट लेंगे तो ये 6 1 हो जाएंगे और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम अलामात चेंज कर देते हैं। ये प्लस के हैं पहले, अब ये माइनस के हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे सेकंड जो हमारे पास डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। जब हम 6 में से लेस करेंगे -8 को तो -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। नाउ A इंटू A डिटर्मिनेंट, A एडजॉइंट, जो हमने एडजॉइंट लेके मैट्रिक्स हासिल किया था उसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं A का जो ओरिजिनल हमारे पास था मैट्रिक्स। तो अब हम इन सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हमने पहली रो की एंट्रीज लिखनी है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब लास्ट रो को करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, देन 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 6 1 are 6 प्लस माइनस हो जाएंगे। 2 4 are 8 -8 आ गए। नेक्स्ट है 2 1 are 2 और ये माइनस का 2 होगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है, प्लस 2 1 are 2 और ये प्लस का 2 आ गया। 6 4 are 24 प्लस माइनस हो जाएगा। 6 4 are 24, 4 2 are 8 प्लस 6 1 are 6। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 -8 -2 रह जाएगा। -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएंगे। ये प्लस के 24 माइनस के 24 ये भी 0 हो जाएगा। -8 प्लस 2 ये हमारे पास -2 आ गया। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय A। एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय A, एडजॉइंट हमने पहले लिया हुआ था तो वही हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे और A मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो इन सभी एंट्रीज को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये पहली रो की सभी एंट्रीज हो गई। अब लास्ट रो है -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 6 1 are 6 प्लस माइनस हो जाएगा। 2 4 are 8, 6 2 are 12 प्लस माइनस 2 6 are 12 -12, 4 1 are 4 माइनस के 4 हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है 4 के साथ, प्लस 1 4 are 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 6 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 -8 तो ये -2 हमारे पास आ गया। -12 प्लस 12 -12 ये 0 आ गया। -4 प्लस 4 ये भी 0 आ जाएगा। -8 प्लस 6 माइनस के 2 आ गए। तो जो पहले हमने पार्ट सॉल्व किया था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A
उसका भी सेम यही आंसर था। अब हमने सॉल्व किया है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो उसका भी सेम आंसर है। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है उसके फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होते हैं और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ था -2 था, उसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो -2 हो जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो वो भी 0 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 आ जाएगा, -2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये सभी जो हैं वो मैट्रिक्सेस सेम हैं। तो नीचे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर दैट A into A adjoint is equal to adjoint of A multiplied by A is equal to determinant of A multiplied by I। तो इन सभी के आंसर्स सेम हैं। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। B मल्टीप्लाई बाय B और उसका इनवर्स इज इक्वल टू I, यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स आना चाहिए और इसका आंसर B इनवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय B, ये इनके आंसर्स सेम होने चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। B मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स 1 इज इक्वल टू I। B इनवर्स 1 कैसे हम फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं कि फर्स्ट वाले जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी हम प्लेस चेंज कर देंगे और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को हम उनकी साइन चेंज कर देंगे। पहले यहाँ पे 3 था, अब -2 आ गया और -2 की जगह 3 चला गया। पहले ये 1 माइनस का था, अब यहाँ पे प्लस का हो गया और ये 2 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ B, अब हम यहीं पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ये -6 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2 1s are 2, -6 प्लस 2 हमारे पास -4 आ जाएगा आंसर। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 आ गया, एडजॉइंट हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है। अब एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के साथ -4 जो कि डिटर्मिनेंट है इसको डिवाइड करेंगे। -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 एंड 3 डिवाइडेड बाय -4। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 हमारे पास आ गया। चूँकि दोनों माइनस में थे लिहाजा माइनस भी कट जाएगा, ये 1/-4 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये 3/-4 भी सेम रहेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने इन्वर्स फाइंड किया है, अब हम B वाले मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। B मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/4 1/2 -3/4। तो अब हम इन सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हम इसी रो को सेकंड कॉलम के लास्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4। तो ये एक रूल है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि जिसके डिवीजन में, जिसके बटे में कोई अदद ना हो वहाँ पे 1 है। तो चूँकि इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो 3 के नीचे हम बटा 1 कंसीडर कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2। ये हो जाएगा हमारे पास -3/4, क्योंकि 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 3 के नीचे जो बटा 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 -3/4।
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 है और ये माइनस 3/4 है, तो ये प्लस 3/4 हो जाएगा। ये भी 1/2 रहेगा, माइनस 1/2, ये 2/2 हो जाएगा, तो ये डिवीजन होके तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 2/2 ये कट जाएंगे और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम यही इसके साथ होगा, माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/4, और जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 1s are 2 एंड 2 are 4, लिहाजा हमारे पास -1/2 आ जाएगा। ये माइनस और ये भी माइनस है, लिहाजा ये प्लस हो जाएंगे, और 2 1s are 2 2 2s are 4, -3/2 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस के हैं 3/2 -1/2, तो इसमें से जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा आंसर। इसको हम इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप कैलकुलेटर निकालें और 3 डिवाइडेड बाय 2 ये 1/5 है, और 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 0.5 है, तो 1.5 में से हम लेस कर देंगे 0.5, तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। ये प्लस का है 3/4 और ये माइनस का है 3/4, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ऊपर आपको बताया है कि ये फ्रैक्शन आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास 1.5 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेट आंसर है वो 1 रह जाएगा, जो कि हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब हम सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व करने लगे हैं, b इनवर्स 1 b। तो b का हमने इनवर्स 1 फाइंड किया हुआ था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। ये इनवर्स 1 था, 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे b वाले के ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, 3 - 1 2 - 2 के साथ। वन ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी सॉल्व किया। इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 1s are 2 2 2s are 4, ये 4 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास -1/2 रह जाएगा। ये हमारे पास 1/2 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ माइनस का साइन है, और ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 1s are 2 2 2s are 4, ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 कट जाएगा इस 2 के साथ। ये भी हमारे पास 3/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 4 के साथ कट जाएगा। 2 1s are 2 2 2s are 4, ये 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये -1/2 हो जाएगा, और ये प्लस 3/2 हो जाएगा। 2 कैसे आया 3 के नीचे, ये 4 और 2 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। 2 1s are 2 2 2s are 4। जैसा कि मैंने पहले भी इसको सॉल्व किया, ये 1.5 हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा ये, तो हमारा जो नेट आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, ये आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 3/2 और ये माइनस का 3/2, ये भी आपस में कट जाएंगे, और ये भी 1 रह जाएगा, जैसा कि पहले हमने सॉल्व किया। 3/2 1.5 बन जाएगा, ये प्लस का है, और ये माइनस का 0.5 होगा, तो प्लस का 1 हमारे पास रह जाएगा, जो कि 1 0 0 1 है, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। From 1 and 2, it is clear that b multiplied by b inverse 1 is equal to I,
इज इक्वल टू बी इनवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।